गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.5। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी और सी, और आपको बी प्लस सी फाइंड करना है। और आगे के जो ऑप्शन है वैसे ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने क्वेश्चन इससे पहले वाले जो किए हमने, जहाँ पे प्लस होता था, मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 12 था, उसमें सभी कुछ था, मल्टीप्लाई भी था, ब्रैकेट भी था, प्लस भी था, माइनस भी था। वैसा ये क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है। तो वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने यहाँ से समझा, क्या देखा आपने इन कंक्लूजन के बाद। ठीक है, उसका आंसर हम बताएंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं इसका, बी प्लस सी। तो उसके लिए पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर सी मैट्रिक्स, और प्लस करेंगे इसके साथ सी 3 8 7 -1। तो पोजीशन टू पोजीशन मैच करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली फर्स्ट पोजीशन है, ये वाली फर्स्ट पोजीशन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 + 3 हो जाएगा 4, -1 + 8, तो ये हो जाएगा -1 + 8, तो 8 - 1 होता है 7। फिर 2 + 7 9, और 0 + -1, तो 0 + -1 0 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ओके, तो ये आ गया बी प्लस सी का वैल्यू आ गया। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट करते हैं इसका, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। बी प्लस सी यहाँ से, और ए यहाँ से उठा लेंगे हम लोग, तो -1 0 1 -2। और बी प्लस सी था हमारे पास 4 7 9 -1, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 4 ज़ा 4, माइनस का 4, 0 9 ज़ा 0, फिर -1 × 7 -7, 0 1 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 माइनस का, 1 7 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2 प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 7, 4 - 18 -14, 7 + 2 9। ये आ गया बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं सी पार्ट, ए बी। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास -1 0 1 -2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 2 0। तो ये हो गया हमारे पास 1 1 ज़ा -1, 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा प्लस का 1, और 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, और 2 2 ज़ा 4 माइनस का, फिर आ जाएगा 1 1 ज़ा -1, 2 0 ज़ा 0। तो ये आ गया -1 0 -1, ये +1, ये -3, और ये -1। ये आ गया सी पार्ट। करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है ए सी, तो आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें। -1 0 1 -2, और सी है 3 8 7 -1, 1 3 ज़ा 3 माइनस का, 0 7 ज़ा 0 प्लस का, 1 8 ज़ा 8 माइनस का, 0 1 ज़ा 0 प्लस का, 1 3 ज़ा 3, 2 7 ज़ा 14 माइनस का, 1 8 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस का। तो ये आ गया -3 -8 -11, और ये 10। ये आ गया ए सी। अब इसके बाद ई पार्ट है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। ए बी हम निकाल चुके थे, -1 1 -3 -1, ये ए बी, और प्लस ए सी करते हैं इसके साथ। तो -1, तो ठीक है, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं हम लोग, -1 और प्लस माइनस -3, 1 प्लस -8, 1 प्लस -8, -3 प्लस, तो डायरेक्ट लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होना है, और 11 -1 और प्लस 10। ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। -4 हो जाएगा,
1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 हो गया 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए बी प्लस ए सी, और ये इसी के साथ ही ये सारे पार्ट से कंप्लीट हो गए। अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये देखिए इन दोनों का वैल्यू ना एक ही आ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, -4 -7 -14 -9। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी जो था वो इक्वल्स टू आ रहा था ए बी प्लस ए सी। जैसे ब्रैकेट हम खोलते हैं ना, उसमें जैसे ब्रैकेट को खोलते दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिया है मैट्रिक्स ए और बी, और आपको वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। डैश का मतलब होता है बच्चे, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो वैल्यूज दे रखी है ना ये वाली, अगर मैं इनको रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दूं तो वो डैश हो जाएगा। देखो जैसे कि 2 3 ऐसे में था, 2 3 को ऐसे में लिख देता हूँ, और 1 4 को ऐसे में लिख देता हूँ, ये हो गया ए डैश। तो इसको ट्रांसपोज ऑफ ए भी कहते हैं। ये जो आंसर है, ये जो वैल्यू आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहा होगा उसका ट्रांसपोज है, ट्रांसफॉर्म हो गया एक तरह से, रो का कॉलम हो गया, कॉलम का रो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी का होल डैश, तो इसके लिए पहले आपको ए बी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका डैश निकालेंगे यानी ट्रांसपोज निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले ए बी कर लेते हैं। 2 -1 3 4, 2 -3 -1 0, तो ए बी 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू -1 +1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 3 ज़ा माइनस का 6, 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 4 0 ज़ा 0। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 4 + 1 5, -6 रहेगा यहाँ पे, 6 - 4 2 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा माइनस का 9। ये आ गया ए बी। ओके, ये आ गया क्या, ए बी। अब उसने कहा था इसका डैश भी निकालना है, तो ए बी डैश कितना हो गया हमारे पास, 5 6 ऐसे में था, तो 5 6 को ऐसे लिख दीजिए, और 2 9 को ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। ओके, अब इसके बाद उसने कहा कि बी डैश ए डैश, तो बी डैश मल्टीप्लाई बाय ए डैश, तो पहले तो बी का ट्रांसपोज निकालिए। बी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 -1 -3 0, ये आ गया बी डैश, और ए डैश 2 3, यहाँ पे ऐसे लिखिए 2 3 -1 4, तो ये आ गया बी डैश ए डैश का मल्टीप्लीकेशन। सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस का, 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4 माइनस का, 3 2 ज़ा 6 माइनस का, 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 माइनस का, 0 4 ज़ा 0। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 4 + 1 5, 6 - 4 2, 6 माइनस का 6 और माइनस का 9। तो देखिए क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, देखिए 5 2 -6 -2, तो इससे पता चल रहा है हमें कि ए बी का होल जो डैश है वो आएगा बी डैश ए डैश के। हैंस प्रूव। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 15 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, देन फाइंड एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। आपको एक मैट्रिक्स है एक्स, वो फाइंड करना है जो इस तरह से अरेंज है कि ए एक्स करें अगर हम, कि मैट्रिक्स ए के साथ उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें जो हमें फाइंड करना है, तो वो बी मैट्रिक्स रिजल्ट देता है। समझ गए आप कि ए और बी आपको दिया है,
ए के साथ एक मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करें हम तो रिजल्ट ये आता है। तो आपको वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, उसी को यहाँ पर एक्स बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका ऑर्डर है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर मस्ट भी होना ही चाहिए 3/, और वो कुछ भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो नंबर्स हैं, ये बीच वाले नंबर, ये दोनों के इक्वल होने चाहिए। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना ही चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगे। समझ गए आप? अब हमने ये ऑर्डर चेक किए तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/4। समझ गए आप? ये वाले नंबर बताते हैं उस रिजल्टेंट का मैट्रिक्स ऑर्डर। समझ गए? जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर है 2/1 और दूसरे का ऑर्डर है 1/3। तो आपने ये दोनों मैच किए, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3। समझ गए आप? ठीक है। अब यहां पर कोई भी नंबर हो, यहां पर कोई भी नंबर हो, वो दोनों रिजल्टेंट का पार्ट होते हैं। यहां पर दोनों इक्वल होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ही तब होगा। तो यहां से हमने चेक किया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/3। ये क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैट्रिक्स ए है 2/2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स एक्स जो हमें फाइंड करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, ए के साथ, उसका ऑर्डर मस्ट भी होना ही चाहिए 2/समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब वो यहां पर जो नंबर है वो क्या होगा, आप चेक कीजिए रिजल्ट वाले मैट्रिक्स से। रिजल्ट वाले मैट्रिक्स को हमने बोला था बच्चे कि रिजल्टेंट जो होता है वो उसका ऑर्डर वही होता है जो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। देखिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2/1 1/3। तो 1 से 1 तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2/3। तो ये जो 2 वाला नंबर है ये दिखाता है रो को और ये दिखाता है कॉलम को। तो सेकंड वाली पोजीशन है वो कॉलम को शो करती है, फर्स्ट वाली पोजीशन जो है वो रो को शो करती है। तो हमने जब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो हमें मिला 2 रोज और 1 कॉलम। देखिए, 2 इसमें रोज है और 1 कॉलम है। तो हमें पता चला कि 2 जो डिजिट है ये तो पहले मैट्रिक्स का रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट पहले मैट्रिक्स का रो पार्ट रहा होगा ये। और ये जो नंबर है ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाला पार्ट रहा होगा। समझ गए आप? तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट में बना। देखिए, हमने यहाँ पर यही तो किया था कि पहले वाले का रो कॉलम दिख रहा है आपको, दूसरे वाले का रो कॉलम, तो ये वाले इक्वल वाले तो कट गए, बचा क्या, 2/4। तो 2/4 में पहला वाला जो जो 2/4 में 2 है वो पहले मैट्रिक्स का रो शो कर रहा है और 4 जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम शो कर रहा है, और ये जो रिजल्टेंट आया उसका भी रो कॉलम शो कर रहा है। तो रिजल्टेंट में हमें पता चला कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो रो और कॉलम है। तो ये जो कॉलम वाला है ये तो सेकंड मैट्रिक्स का पार्ट होता है, और वही तो मिसिंग नंबर हम ढूंढ रहे थे। तो सेकंड वाला जो यहाँ पार्ट है सी, ये कॉलम, ये जो 1 वाला है, ये ही तो यहाँ पर आना था। समझ गया? देखिए, आप देखिए 2/2 ये हमें यहाँ पे से पता चल रहा है। जो एक्स हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है उसका ऑर्डर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो सेंटर पोजीशन में जो डिजिट्स हैं ये इक्वल होने ही चाहिए, ये एक जैसे होने ही चाहिए। तो ये तो टू ही होगा, ये हमें कंफर्म है। हमें बस यहाँ का नहीं पता था। तो जैसे ही हमने रिजल्ट वाले मैट्रिक्स को देखा हमें वो नंबर भी पता चल गया। हमने देखा कि रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2/1। तो ये जो 2 वाला नंबर है ये तो आ गया यहाँ पर, ये तो ये वाला हो गया, और ये जो 1 वाला नंबर है ये आएगा यहाँ पर। समझ गया? तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से हमारा आंसर क्या है, वो है 2/1। ये हमें ये पता चल गया कि जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करना था यहाँ पे x, उसका ऑर्डर 2/1 ही होगा। समझ गए आप? उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। तो 2/1 होने का मतलब क्या है कि उसमें 2 तो रो होंगी और 1 कॉलम होगा। ठीक है? तो 2 रो 1 कॉलम, यानी वो कुछ ऐसा ही होगा, 2 रो और 1 कॉलम। तो अब हमें वो मैट्रिक्स फाइंड करना था तो हमें यहाँ पे कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी वैल्यू। तो हम वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, क्या, x और y।
समझ गया? एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हमने इसके बना लिए। तो यहाँ पर ये सब समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पर मैं खुद से अज्यूम करूँगा एक मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ये लूँगा, तो वो ऑर्डर मैंने ऐसा क्यों लिया है, एलिमेंट मैंने ऐसे क्यों लिए, ऐसे क्यों नहीं लिए, उसकी मैं आपको यहाँ पे वजह बता रहा था। ये वजह है उसकी कि क्यों लिए हैं इसको इस तरह से क्यों नहीं लिया, या जेड पी ऐसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इस रिजल्ट से और इस वाले मैट्रिक्स से, रिजल्ट वाले मैट्रिक्स से और इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है उसका ऑर्डर 2/1 ही होगा। समझ गए आप? अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आएगा तो फिर इसको इनवर्स वाले तरीके से करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स वाले से, और वो है आपका अगली एक्सरसाइज का पार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो यहीं पे से हम इसको कर पाएंगे पुराने वाले तरीके से ही, कोई नया तरीका हमें यहाँ पे नहीं सीखना पड़ेगा, और वो हम अगली एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ पर उसको करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमें मिला ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर था कितना, तो इसको हम प्रॉपर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू कितना था, 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स जो हमने लिया वो हमने कितना लिया, 2/1 का, 2/1 का होना ही चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बी का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, वो कितना था, ये दिख रहा है आपको, 2/1 का। तो हमें पता है कि अगर रिजल्ट वाला मैट्रिक्स 2/1 है तो ये कहाँ से आया होगा, ये ए और बी से आया, ए और एक्स से आया होगा, और ए का ऑर्डर कितना था, 2/2, और एक्स का ऑर्डर कितना रहा होगा, 2/1, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिला, 2/1 का, जो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको यहाँ पे ना लिख के हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू मस्ट बी 2/1। ठीक है, तो हमने मान दिया लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू, और हमने उसकी वैल्यू ले ली क्या, एक्स एंड वाई। तो बस अब हम इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी से। हमारे पास मैट्रिक्स ए था -1 2 2 -1, और x हमारे पास था मैट्रिक्स एक्स वाई, और इज इक्वल्स टू बी, बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना, 3 3 का। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रो कॉलम 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई 2y क्लोज, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई 1y, और वो माइनस करेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास कितना, 3 एंड 3। अब देखिए पोजीशन टू पोजीशन मैच करेंगे, इसका वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू ये होगा, -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल। तो मैं यहाँ पे चलिए ऐसा करते हैं, x का वैल्यू ही निकाल देता हूँ, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2y माइनस 3, एक्स इधर चला जाएगा, इस 3 को इधर लेके आ जाऊंगा, 2y माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x का, 2y माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 4y माइनस वाई 3y इज इक्वल्स टू 6, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू आ गया 3, अब यहाँ पे रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया x का वैल्यू। तो x आ गया हमारे पास 3 और y भी आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको a और i दो मैट्रिक्स दिए और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये सॉल्व करके ये आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए बी सी डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ। तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी, फिर ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू डी बी डी, क्लोज कर देंगे इसको। सी इंटू ए सी प्लस डी इंटू सी डी सी, सी इंटू बी बी सी और डी इंटू डी डी स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसके बाद इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद और सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है, बी सी है, ए बी है और बी डी है। कॉमन ले सकते हैं बट इतना ही रहने देते हैं। तो ये आ गया ए स्क्वायर। इससे आपको माइनस करना है ए प्लस डी इंटू ए। अब ये जो ए प्लस डी बच्चे ध्यान से देखें, ये स्मॉल लेटर में लिखा है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट नहीं है। अगर सेट होता तो ये कैपिटल में देता है इसको, तो इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करना है आपने। तो इसका मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए प्लस डी इंटू ये जो ए है, ये मैट्रिक्स है, कैपिटल ए में लिखा है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस डी के साथ आपको मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी इंटू बी, ए प्लस डी इंटू सी और ए प्लस डी इंटू डी, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये बोल रहा है अब ए स्क्वायर से इसको माइनस कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर था हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस डी सी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, और इससे माइनस करना है हमें क्या, ये वाला मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस ए डी, इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूँ मैं इसको, ए बी प्लस बी डी, क्लोज कर देते हैं इसको, सी डी प्लस ए सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारे पास, ये पूरा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब इसको माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, माइनस ये इसको ऐसे समझिए ब्रैकेट में था तो माइनस जाएगा, जैसे ब्रैकेट में रहा होगा तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के एलिमेंट भी ये साइन रिवर्स हो जाएगा इनका। ठीक है, इससे ये हो गया। अब इससे इसको माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी, माइनस के साइन से ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। अब ए सी प्लस डी सी माइनस करेंगे सी डी माइनस ए सी, माइनस से ये और माइनस से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। ओके, अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी डी है प्लस का, बी डी है माइनस का, ए बी है माइनस का, ए बी है प्लस का, दोनों कैंसिल। और यहाँ पर देखिए ए सी डी सी, डी सी सी डी, ये दोनों ए सी और ए सी ये भी कैंसिल। और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो केवल बच रहा है हमारे पास क्या, बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पे तो हो गया ज़ीरो, यहाँ पर भी हो गया ज़ीरो, और यहाँ पर बच रहा है बी सी माइनस ए डी। ये तो आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो हमें पहले आई, ये आई है, इसके साथ बी सी माइनस ए डी को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया बी सी माइनस ए डी और ये था आई मैट्रिक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी माइनस ए डी इंटू वन, तो इंटू वन करेंगे तो यही रहेगा, इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इंटू ये करेंगे इसके साथ तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी वन ज़ा ये भी यही वन ज़ा यही रहेगा, और ये ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। ठीक है, अब जरा मैच करते हैं ये जो
हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये थी बी सी माइनस ए डी और ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो था और बी सी माइनस ए डी। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो और हमें ये वेरीफाई करने के लिए कहा था, हमसे ये पूछा नहीं था कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, हमसे कहा था कि आप वेरीफाई कीजिए, यानी वो ये बता रहा है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है, शो दैट, वो बोला शो दैट, आपको इक्वल शो करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल नहीं है, तो बच्चे ये जो यहाँ पर तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पर गलत होने की संभावना है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया था आई, अब ये आई दिया था लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला नहीं था, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आई है ये असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फिर ये वैल्यू ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इस तरह से। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 होता है, ये डायगोनल में 1 1 होते हैं ये एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं फिर क्या ये बनता है इसके जैसा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी या डी, एक ही बात है, बी सी माइनस ए डी बन जा, ये इतना ही आएगा। और इसका इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फिर से ज़ीरो आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 यही आएगा, बी सी माइनस ए डी, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? देखिए ये रहा हमारा राइट हैंड साइड और ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ये इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था ये तो ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा और ये हमारे पास था राइट हैंड साइड। तो ये दोनों अब देखिए ये इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 17 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ते हैं क्वेश्चन 18। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, और आपसे पूछ रहा है इज इट ट्रू, क्या ये सही है जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका स्क्वायर करें, तो वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करें और फिर उसमें ऐड करें 2ab, ठीक है। तो ये काफ़ी इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी हैं, तो हम सीधा शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे। पहले जैसे ए प्लस बी सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर बी स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए बी सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2ab बना लेते हैं उसको, ओके। तो सबसे पहले ए प्लस बी, 0 1 2 1, और इसमें प्लस करेंगे हम बी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, ये आ गया ए प्लस बी। अब इसका स्क्वायर करें हम लोग तो ए प्लस बी आ गया, इसका स्क्वायर का मतलब है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 0 2 3 2, 0 2 3 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 ज़ा 0 प्लस 2 3 ज़ा 6, 0 2 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 6 4 6 10, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो ए हमारे पास 0 1 2 1, 0 1 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया 2 1 2 3, ये आ गया ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, 0 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, फिर 0 1 ज़ा 0, फिर 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया बी स्क्वायर। अब चाहिए हमें क्या, 2ab, तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा हमें,
फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए है हमारे पास 0 1 2 1 और बी है हमारे पास 0 1 1 1। सॉल्व करते हैं, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। ये आ जाएगा 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 3। ये आ गया ए बी। इसको 2ab करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 1 1 3। मल्टीप्लीकेशन में ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये आ गया 2ab। ओके, अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख लेंगे हम लोग। ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करी थी, ये हमें जो दी गई थी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, ये हम निकाल चुके हैं। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, इन तीनों को ऐड करना है हमें, क्योंकि उसने इस तरह से एक इक्वेशन दी थी ना ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले हमें ये सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर था हमारे पास 2 1 2 3 प्लस करेंगे इसमें बी स्क्वायर 1 1 1 2 और प्लस करेंगे इसमें 2ab 2 2 2 6। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 2 और 1 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 6 11। अब देखिए क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर था 6 4 6 10 और ये आ रहा है हमारे पास ये, तो हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर है बी पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। तो देखिए इनमें से ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में। हमें बस a माइनस बी निकालना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। तो a माइनस बी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है a माइनस बी। तो सॉल्व करेंगे इससे, तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है और 1 माइनस 1 0 होता है। ये आ गया a माइनस बी। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 1 0। तो ये आ जाएगा कितना, 0 0 1 0। सॉल्व करेंगे तो 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0, तो 0 ही रहेगा। फिर 0 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0, तो 0 प्लस 0 अगेन 0 रहेगा। 1 0 ज़ा 0 और प्लस 0 1 ज़ा 0, फिर से 0, 1 0 ज़ा 0 और प्लस 0 0 ज़ा 0। तो ये तो आ गया कितना, 0 में ये पूरा 0 आ गया, सारी वैल्यूज हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर चेक करते हैं, ये हम वैल्यूज यहाँ से उठा लेते हैं पीछे से। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर हम कर चुके थे, इसका वैल्यू था 2 1 2 3। इसमें प्लस करना है बी स्क्वायर को, बी है हमारे पास 1 1 1 2, ये बी स्क्वायर आ गया और माइनस 2ab। तो 2ab का वैल्यू हमारे पास था कितना, 2 2 2 6। ठीक है, तो इस बार इसको माइनस करना है, पहले वाले पार्ट में प्लस करना था। तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया कितना, 1। समझ गया, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 2 1 हो गया। 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 0। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1 हो गया। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 6 हो गया माइनस का 1। ये आ गया इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू। तो क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ रही है, नहीं। इसको सेकंड बना लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो इसका बी पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है a प्लस बी और मल्टीप्लाई करना है आपको a माइनस बी से, और ये आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं।
सीधा वैल्यूज रख देते हैं। ए प्लस बी हम निकाल चुके थे, वो आ रहा था 0 2 और 3 2, ये ए प्लस बी था। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए माइनस बी से। ए माइनस बी हमारे पास आया ये 0 0 1 0, ये आ गया ए माइनस बी। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा कितना, 0 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 0 ज़ा 0, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2 प्लस 0 2 0 2 0, ये आ गया क्या, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके थे, ये कितना था, 2 1 2 3, 2 1 2 3 ए स्क्वायर, और माइनस करते हैं इसे बी स्क्वायर, 1 1 1 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। तो आप देख रहे होंगे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको फर्स्ट बना लेते हैं, इसको सेकंड बना लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका 18th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।